नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बिना देरी करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और इनके सॉल्यूशंस, जो आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज के, उसके बाद आपके ये पानी और नल वाले, उसके बाद टाइम और वर्क वाले, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से रिलेट होते हैं। तो ये बेसिक टॉपिक है इक्वेशंस को सोल्व करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्राइक इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है और उसके अलावा कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर वेरिएबल की पावर कुछ और हुई, जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0 हुआ, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 हुआ, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 9 हुआ इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x इक्वल टू a हुआ, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर x स्क्वायर प्लस 2x आ गया तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ चुकी है? 2 आ गई है। अगर xy प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए और वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना कौन कौन सी बातें याद रखनी है। लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल कांस्टेंट से तो भले मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। इक्वेशन के अंदर अंडर रूट की कोई भी, एक्स की कोई भी पावर, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर -1, 1/x के, ऐसी टर्म इक्वेशन के अंदर नहीं दिखानी चाहिए, दिखी हुई होनी चाहिए। अगर ये होती है तो वो नॉन लीनियर कंसिडर होगी। ठीक है, तो ये है हमारी लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जैसे x प्लस बी इक्वल टू 0, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल, और उसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। अब ध्यान रखना, जो सिंगल है इसका सॉल्यूशन भी जो भी होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये जो लाइन होगी ना, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे? जैसे हमें ये तो पता ही है, ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है? वाई एक्सिस। तो जब ये आया x इक्वल टू, मैं 2 की बात करती हूँ, तो ये पॉइंट 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2, तो x इक्वल टू 2, ये एक वर्टिकल लाइन होगी, ये एक वर्टिकल लाइन होगी। और ये जहां पर ये जो पॉइंट है, यही इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन होता है। और ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमेशा सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि उसके बाद आता है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। वेरिएबल x और y दो यूज हो गए, लेकिन लीनियर है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही कंसीडर होगी। ठीक है, x की भी 1 है और y की भी 1 है। ये क्या हो गए? इसके सॉल्यूशन अगर आपसे पूछना चाहे तो इसके सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे x की जगह आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके से, जब आपको ध्यान हो, हम ग्राफ प्लॉट करते थे, हमारी मर्जी है, हम कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी भी आगे इसको लेके जा सकते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखते थे, वाई की वैल्यू 5/3 आएगी। ठीक है, एक्स की जगह फिर 1 रखते थे, वाई की वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही, सॉरी, वाई की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, एक्स की जगह 1 रखेंगे, 5 - 2 वाई की वैल्यू, फिर x की जगह 2 रख दो, y की वैल्यू क्या आएगी? 1/3। x की जगह 3 रखोगे, y की डिफरेंट वैल्यू, 4 रखोगे, y की डिफरेंट वैल्यू। मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे, y की वैल्यू क्या होती हुई जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जब भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है कि करेक्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपको देखना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए,
1/x + 2y = 3। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी इक्वेशन हो जिसके अंदर अगर x की फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है, रेसिप्रोकल इनवर्स पार्ट दिख रहा है, तो वो क्या नहीं होगी, वो आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं कंसिडर होगी। उसके बाद यहाँ पर 2 × 1/x + y, ये किसके इक्वल है, 2/x प्लस में x + 3 है। इसको सोल्व करते हैं। 2/x प्लस में 2y = 2/x प्लस में x + 3। 2/x से 2/x कैंसिल हो गया, 2y = x + 3। देखो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अच्छी बात है। y की भी 1 है, x की भी 1 है। जो भी वेरिएबल यूज हो रहे इक्वेशन में उनकी हाईएस्ट पावर 1 है और कोई वेरिएबल किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये देखो, ये फिर से 1/x की पावर -1 लिखा, 1/y लिखा, तो ये भी लीनियर नहीं है। 1/x², ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आप लीनियर इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि कौन कौन सी इक्वेशंस हमारी लीनियर होगी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक हमें सॉल्यूशन निकालना है। एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो उसका सॉल्यूशन मैंने अभी पहले भी बता दिया कि जैसे कि 2x + 2 = 0 है, तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है 2x = -2, x = -1, और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। किसके लिए, जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हो। इसका दूसरा नाम होता है पॉइंट सॉल्यूशन। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट सॉल्यूशन लाई करेगा। ठीक है, अब है 2 वेरिएबल, अभी बोला 2x + 3y = 5 ले लिया, तो इसका मैंने बताया था। अब ग्राफ जब प्लॉट करते थे तो ऐसे ही करते थे, x की डिफरेंट वैल्यू y की डिफरेंट वैल्यू के लिए एक्सचेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब जब 2 प्लेन की बात होगी, जब हम 2 डायमेंशनल की बात होगी, जब ये ग्राफ ऐसे, जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। लेकिन जब हमारे पास 2 प्लेन की बात होगी तो कैसे होंगे, पॉइंट देखो, x0 सिंगल पॉइंट की बात नहीं होगी, कोऑर्डिनेट की बात होगी। ये एक्सप्लेन है, एक बार रखना, x की जगह 0 रखो भाई, y क्या आया 5/3, y की जगह 0 रखिए, x कितना आया 5/2, तो 0 x 0 y 5/3, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मान लो आप, 0, 5/3, x 5/2, y 0, इसी लाइन पे है। तो ये इसका ग्राफ, ये इसके प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। जब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे 2 वेरिएबल, उसकी तरह एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब है, हाँ, एक और बात ध्यान रखना, जैसे x = a है और x = 0 है, इसका मतलब, दोनों का मतलब आपको पता है ना कि x = a है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x एक्सिस से, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस लाइन का x एक्सिस पर कितना है, a यूनिट है, a यूनिट्स है। और x = 0 मतलब ओरिजिन से ही स्टार्ट है, वो ओरिजिन पर ही पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x - 3, जो कह रहा है उसको लिखते हुए चलिए। 2x - 6 हो जाएगा, -5 + 3x हो जाएगा, ये 3x + 3 हो जाएगा, -8 - 4x हो जाएगा। यहाँ पर 5x, यहाँ पर -11 हो जाएगा, ये -x -5 हो जाएगा। 6x, ये -5 + 11x = 1 आया। इसका मतलब इस इक्वेशन का सिर्फ x = 1 एक यूनिक सॉल्यूशन आया है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई दिस करेक्ट सॉल्यूशन। जो वो सॉल्यूशन, एक बात है, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि उस इक्वेशन की जगह अगर मैं ये पॉइंट रखूं तो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यहाँ पर देखिए, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करती हूँ 1, 3/2 7,
x की जगह 1, y की जगह 3/7 रखती हूँ, 1 + 9/7 और मेरा 16/7 आता है, नॉट इक्वल टू 7 आता है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट में देखिए x + 3y = 7 है। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास 0,7/3, x की जगह 0, y की जगह 7/3 रखिए, 3 से 3 कैंसिल, 0 + 7 = 7 आया। इसका मतलब ये पॉइंट जो 0,7/3 था इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब आपको मैं बताती हूँ, जो भी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं, चाहे एज के भी क्वेश्चंस हैं, हमेशा आपको एग्जाम में ऑप्शन से करने हैं। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ इसलिए ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना आपको इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि k की वैल्यू बताइए यदि x और y इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। x = 1, y = 1 सॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं x की जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 21 k = 63 आएगा, दैट इंप्लाइज k = क्या आएगा, 3। समझ में आ गया कि क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, वो कह रहा है जो ये इक्वेशन है 2x - 5y = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा था वो, कि मेरे पास ये इक्वेशन है 2x - 5y = 7, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू जब 0 रखते हैं, y की वैल्यू क्या मिलती है आपको, -7/3। कहने का मतलब x1 रखेंगे, y की डिफरेंट वैल्यू, x2 रखेंगे, y की डिफरेंट वैल्यू। जैसे जैसे हम x की वैल्यू वेरी करेंगे, y की वैल्यू वेरी होती रहेगी, y की वैल्यू क्या होती रहेगी, वेरी होती रहेगी। अगर हम x की, तो यहाँ पर इस टाइप की जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है और कोई दूसरी इक्वेशन इसके साथ नहीं होती, तो हमेशा कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि x की वैल्यू को जैसे जैसे वेरी करते हैं y की वैल्यू भी हमारी क्या होती जा रही है, वेरी होती जा रही है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है द इक्वेशन 2x + 5y = 7, ये यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगी, वो कह रहा है ये कौन यूनिक सॉल्यूशन होगा यदि x और y। अब यहाँ पर देखो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जहाँ पे उसने x और y पर कोई कंडीशन नहीं दी। मैंने दोनों क्वेश्चन इसीलिए लिखे ये, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, क्यों आप हमें पढ़ा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे अब हर हाल में गलती करके आएंगे, क्या, यहाँ पर उसने x और y में कंडीशन नहीं दी। अगर x y सिर्फ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से नहीं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना हर हाल में इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि देखो कौन सी इक्वेशन यहाँ पर या तो सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी रखनी है यदि x और y आपके जैसे 2, तो y की वैल्यू 2 × 1, कोई बहुत कम पॉइंट आएंगे, मतलब कोई एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये नेचुरल नंबर है, तो y की वैल्यू भी नेचुरल ही आएगी, y की वैल्यू भी क्या आएगी, नेचुरल आएगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है, उधर जाके मैं बताती हूँ। 6 दूनी 12, कोई ऐसा पॉइंट x की वैल्यू रखोगे कि y की वैल्यू भी आपकी नेचुरल आएगी। हर हाल में कोई एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा कि x की आप नेचुरल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 में कोई रखोगे, तो y की वैल्यू भी आपकी यही की यही निकल के हुए आएगी। ठीक है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट है, करना आप
पर ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना कि यूनिक सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यदि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं वेरिएबल। अगर रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर खुद ही, रियल नंबर की आपको पता है ना रेंज तो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो खुद ही इनफाइनाइट होते हैं। रियल नंबर इतने ज्यादा हैं कि कहाँ पर, जहां पर मैं पॉइंट छोटे छोटे पॉइंटों का डिफरेंस लेते हुए पता नहीं कितने सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब वो कह रहा है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। वो कह रहा है कितनी लीनियर इक्वेशंस ऐसी होती है जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करती है। अब बताइए कितनी इक्वेशंस होती है जिनकी 1 और 2 जिन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। हम तो काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी इक्वेशंस तो हम जानते ही नहीं है कि हमें क्या पता कितनी सारी इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा 1 और 2। हम कैसे देखेंगे, हम हर इक्वेशन को थोड़ी उठा उठा के लेके आएंगे, तो कितना होगा, इनफाइनाइटली। कितना होगा, इनफाइनाइटली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट में ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशंस। यहाँ पर वो ग्राफ की बात कर रहा है। जैसे सिंगल लाइन वेरिएबल होता था तो वहां पर एक पॉइंट होता था पर्टिकुलर, जैसे सिंगल लाइन में मैंने बता दिया था ना 2x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, और आपने इसका ग्राफ x इक्वल टू 2 ये मान लिया पॉइंट x इक्वल टू, और ये इसकी पॉइंट ग्राफ बन जाता था एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होंगे। जब वो टू वेरिएबल की बात करेगा तो जैसे यहाँ पर आ जाएंगे x2 y0, यहाँ पर आ जाएगा x0 y3, कोई भी पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात होगी तो एक तरीके से कह सकते हैं प्लेन के अंदर हमारा ग्राफ इस तरीके से टू कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, देखो एक्स वाई भी है, एक्स वाई भी, जब दो कोऑर्डिनेट आ गए तो लाइन किस में कंसिडर हो जाती है, प्लेन के अंदर कंसिडर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन एक्सिस ऑफ द ग्राफ ऑफ, आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं लीनियर इक्वेशन। तो क्या करते हैं, जब कोऑर्डिनेट की बात आती है ना 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है, तो x की जगह आप 0 रखिए, y की जगह क्या मिलेगा आपको 3। अब आप y की जगह 0 रखिए, x की जगह क्या मिलेगा आपको 5। तो कोऑर्डिनेट क्या है 0 3 एंड 5,0, ये इसके कोऑर्डिनेट है। आप चाहो तो इसको प्लॉट भी करके दिखा सकते हो, x0 y3 ये वाला पॉइंट होगा, x0 y3, x5 y0 ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों को मिला दो, यही क्या होगी, ग्राफ से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया, जो दोनों लाइनों को मीट करते हुए कोऑर्डिनेट है, या दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करते हुए जो लाइन पास हो रही है वही क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कोई कार है जो पार्किंग में खड़ी हुई है, वो क्या कहता है, वो कहता है भाई पहले 2 घंटे के लिए उसको 30 रुपए वो चार्ज देता है। अगर वो 2 घंटे से ज्यादा खड़ी रहेगी पार्किंग में तो वो बंदा कहता है कि भाई आपसे 10-10 रुपए एक्स्ट्रा ज्यादा लिए जाएंगे, 10-10 रुपए लिए जाएंगे। फिर पहले 2 घंटे के 30 रुपए, उसके बाद अगले जो भी घंटे, जितने घंटे भी खड़ी रहेगी हर घंटे के आपके 10-10 रुपए चार्ज लिए जाएंगे। और वो कहता है हम मान के चलते हैं कि पार्किंग में वो x घंटे कार खड़ी रही है और उसने, जो बंदा है जिसकी कार है, उसने जो मालिक है उसको कितने रुपए पे किए हैं, y रुपए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर्म बाय द गिवन, आपको बताना है कौन से पॉइंट, कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस इन पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी। हमें x घंटे कार खड़ी रही है, उसने टोटल रुपए दिए हैं, x आर खड़ी रही है, टोटल y रुपए पे करे हैं। पहले 2 घंटे 30 रुपए दिए होंगे, अब 2 घंटों को घटा दो, टोटल x घंटे खड़ी रही, x माइनस 2। अब बाकी जो ये घंटे थे उसमें हर घंटे के हिसाब से 10-10 रुपए चार्ज लगा, तो टोटल कितना चार्ज लगा 10 इंटू एक्स माइनस 2। और किसके इक्वल आएगा, ये y के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। यहाँ से 30,
प्लस 10x माइनस 20 किसके इक्वल आया, हमारा y के इक्वल आया। यहां से z मत समझ लेना इसको, 10x माइनस y ये किसके इक्वल आ जाएगा, -10 ही आएगा 30। हाँ, तो यहां से अब ये देखिए कौन से x 0 है, x 0 है तो y 10 आया, x 0 तो y 10, पहला कोऑर्डिनेट 0,10 आया, ठीक है। दूसरे वाला y को 0 रखिए, x क्या आएगा मेरा -10, x क्या आया -10 है ना, x y को 0 रखिए, x आया -1, सॉरी भाई x आता है -1। तो इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट -1,0 और एक बना है 0,10, पहला नहीं, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, -1,0 और 0,10। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, एग्जाम में पीआरटी में भी पूछा जा सकता है और टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप हर चैप्टर के अपने नोट्स बनाइए, पहले मैंने रियल नंबर करा दिया बेसिक, फिर एपीजीपी करा दिया, आज ये इक्वेशंस का करा रही हूँ, फिर मैं इनकी डेली एक्सरसाइज डाल दूंगी आपको, उसके हिसाब से इनका सॉल्यूशंस करवा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 6। जब वो एरिया कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में और इसके एरिया की बात करें तो कैसे निकालना है, x को 0 रखिए, y की जल्दी से वैल्यू निकालिए, नेक्स्ट टाइम y को 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए, दोनों वैल्यू निकल चुकी है। अब आपको क्या करना है, 1/2 इंटू x इंटू y, क्योंकि 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 से 2 कैंसिल, 3 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट्स होती है, इसीलिए 3 स्क्वायर यूनिट्स इसका क्या रहेगा आंसर। देखो एरिया कैसे निकलेगा, ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, यहाँ पर क्या होगा x2 होगा y0, यहाँ पर x0 होगा y3, हमें जो ये एरिया कवर्ड है इन बिटवीन ये बताना था, तो ये क्या होगा, इधर लेंथ कितनी है 2 है, इधर कितनी है 3 है, 1/2 इंटू 2 इंटू 3, हमारा एरिया क्या निकल जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो यहाँ पर जब वो सॉल्यूशन की बात करने लगता है 2 वेरिएबल में तो हमारे पास पहला एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कौन सा रहता है अभी मैं बताती हूँ, और उसके बाद देखो ग्राफिकल मेथड वो रहता है जिसके अंदर ये नहीं निकालते हम यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मैनी करेगा, नॉन सॉल्यूशन होगा, वो हमारा ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स को लेके चलते हैं, अभी वही बता रही हूँ। और एल्जेब्राइक मेथड 3 टाइप का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मैट्रिक्स में करते हैं, है ना, मैट्रिक्स में करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं, वो हमारा क्या रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहता है। तो आपको सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या कहना चाहेगा वो, हमारे पास जैसे 2 इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। आपको इनके सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, इन 2 इक्वेशनों के सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशंस का मतलब होता है 2 इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही क्या करेगा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें एक कंडीशन होती थी, इफ a1/a2 b1/b2 ऐसे कंडीशंस होती थी इज इक्वल टू c1/c2। तो पहली कंडीशन क्या होती थी वो एक बार मैं यहाँ पे लिखवा दूं, हाँ ये ग्राफिकल के ही मैंने स्लाइड बनाई थी, इनको नोट करना, ये नहीं कि आज के लिए हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऐसे 2 इक्वेशंस हैं, b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, आपको इनका सॉल्यूशन है। तो केस फर्स्ट आएगा, इफ a1/a2 निकाला, यदि वो b1/b2 के इक्वल नहीं आया, देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन
एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, then क्या होगा? नो सॉल्यूशन। हाँ, यहां पर ये भी याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा और जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। इक्वेशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन। क्या होगा? क्योंकि कई बार वो यूनिक सॉल्यूशन ना हो के वो पूछ लेते हैं कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है, तो ये है इनकंसिस्टेंट। तीसरा केस क्या होगा? यदि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 है, तो हमारे पास क्या होगा? मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे और सॉल्यूशन क्या होगा? इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाएगी। और कंसिस्टेंट में भी एक और बात, वो क्या होंगी? आपस में डिपेंडेंट होंगी। कंसिस्टेंट भी होंगी और साथ के साथ हमारी क्या होगी? डिपेंडेंट भी होंगी। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें तो जो केस फर्स्ट है, थोड़ा मुझे लिखना ऐसे नहीं था, केस फर्स्ट क्या होगा? देखो हम इनका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। केस फर्स्ट था, यदि A1 by A2 नॉट इक्वल टू है B1 by B2। ध्यान से समझना, ये कंडीशन आपने लाइन ली, इसका मतलब दो लाइनें हैं, उनके स्लोप इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइनें इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पर करेगी। क्या करेगी? लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे ये यहाँ पे आ गई, ये वाली लाइनें यहाँ चली गई, ये लाइन क्या करेगी? किसी एक पॉइंट पर A, B पर क्या करेगी? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। देखो कितनी नई बातें पता चली। लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, उसके साथ साथ क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा इन दोनों के अंदर, वरना और कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। दो लाइनें जर्नी ऐसे, लाइनें कैसे भी हो सकती है, एक इधर से जा रही है एक इधर से आ रही है, ये एक पॉइंट पर मिल गई। ठीक है, लाइन क्या होगी? पता चल गई, इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या था? दूसरा मैंने बताया था, इफ A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। इस केस में क्या होगा? लाइनें देखो कैसी होंगी कि दो लाइनें ऐसे होंगी, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। ये लाइनें आपस में कभी भी क्या नहीं करेंगी? मीट नहीं करेगी। और इसके साथ साथ लाइनें क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट। पहले तो लिखो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी, और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। समझ में आया? दूसरा केस। तीसरा केस क्या बताया था मैंने? तीसरे केस में यहां पर ही लिख देती हूं वरना नोट नहीं हो पाएगा। A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 होगा। तो इस केस में क्या होगा? इसका ग्राफ देख लो। थर्ड केस का जो ग्राफ होगा, ये कोइंसाइड करेंगे पॉइंट एक दूसरे के साथ। मतलब ये पहली लाइन है, इसी की लाइन के ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन आएगी, इसी के ऊपर जस्ट। ठीक है, इसी के ऊपर जस्ट ये। ठीक है, ये दूसरी लाइन हमारी इसी, मतलब लाइन पॉइंट्स क्या करेंगे? कोइंसाइड। क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे और कंसिस्टेंट होंगी, और कंसिस्टेंट होते हुए क्या रहेंगी? डिपेंडेंट रहेंगी। मैंने सारे केस बता दिए इसी के साथ साथ आपको। ठीक है, कंसिस्टेंट होने के साथ साथ क्या रहेंगे? डिपेंडेंट रहेंगे। तो आपको ध्यान रहेगा अब कोई भी, और यहाँ पर क्या होगा? कौन से सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे केस थर्ड के। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। समझ में आया? जहाँ पे जो समझ में ना आए मुझे कमेंट में बता दिया करो, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे बता दिया करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आए।
तो ये तो हमने कर ही लिया अभी ग्राफिकल मेथड, है ना। अब हम क्या करते हैं, वो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछेगा आपसे एग्जाम में, जो मैंने अभी पहले बताया उसी से बेस्ड क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 है, दूसरी है 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 है। ये लाइनें इंटरसेक्टिंग है, ये लाइनें क्या है, इंटरसेक्टिंग है। आपसे k की वैल्यू पूछवाना चाह रहा है। अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है, आपके माइंड में क्या आएगा, क्लिक करेगा कि कहीं ना कहीं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। फर्स्ट केस बनेगा, लाइन का आपका जो ग्राफ है वो दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं। तो हम केस ले, यहाँ पर a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, b1 क्या है k और b2 क्या है नॉट इक्वल टू -10 नॉट इक्वल टू 3k। इज दैट इम्प्लाइज k इज नॉट इक्वल टू -10/3। कौन सा केस है, k इक्वल टू, पहला नहीं है दूसरे वाला। हाँ, पूरे रियल नंबर में से किसको माइनस कर दो, -10/3 को। इसका मतलब सेकंड केस हमारा बिल्कुल ओके केस है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्या है 2ax है प्लस by इक्वल टू a है, 4ax है प्लस 2by इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना एक a इक्वल टू के इधर है तो जो -2a है इसको भी उधर लेके जाओ, ठीक है, वरना बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पर देखो 2a/4a आया, b/2b आया, a/2a आया, सब में 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या आया माइंड में, a1/b1 a2/b2 c1/c2 तीनों इक्वल है, कंसिस्टेंट है, कोइंसाइड करेगी और क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा था उसने, कंसिस्टेंट होगी। देखो दोनों में, इसमें भी कंसिस्टेंट है इसमें भी, लेकिन इस वाले केस में कंसिस्टेंट क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ध्यान रखना, देखो इसमें भी कंसिस्टेंट दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये केस है पहले वाला जहां पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, वहां पर इंटरसेक्टिंग का था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c द पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 8 है और 5x माइनस 10y इक्वल टू c है। ये क्या पूछ रहा है, इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, 1/5, अब मैं डायरेक्ट लिख दो, -2/10 और यहाँ पर 8/c। हमने पहले केस में देखा, ये आया मेरा 1/5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 8/c। ये तो सही है। अब c के ऊपर है, अगर c देखो 40 आ जाता है तो 8/40 से 1/5 आ जाता है, और 1/5 आने पे क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी नो। देखो अब पहले यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक तो नहीं हो सकता, पहला केस तो हो नहीं सकता। नो यूनिक सॉल्यूशन, इसके बारे में, नो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में मैं कैसे बता दूं कि सॉल्यूशन यूनिक है, मतलब ये नो सॉल्यूशन है या इनफाइनेटली, क्योंकि C के ऊपर केस है। C अगर C3 हुआ तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ना, C3 हो गया कोई सॉल्यूशन नहीं है, और C40 हो गया तो सॉल्यूशन है। तो इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते, और हम इसका मतलब नन ऑफ दी अबाव, हमारा कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, वो ये कहता है ना ये भी और ये भी, तब तो हम उसको टिक कर देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, और ये भी नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, कह तो सकते हैं C40 हुआ, हम अपनी बात बता रहे हैं, C40 हुआ तो कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी है। C3 है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, वो कह रहा है ये लीनियर इक्वेशंस हैं 3x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, एक है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसाइड करेगी, नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/7 माइनस 5/6 8/-9। आपको इससे मतलब ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो, पहले दो इक्वल नहीं आ रहे, अगर पहले दो इक्वल नहीं है
तो क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। देखो तीसरे में तो तब जाना जब पहले ही दो इक्वल नहीं है, तो तीसरे पे मत जाना। आप सोचोगे तीसरा भी इक्वल नहीं, अब क्या करें। जबरदस्ती कंफ्यूज मत हो ना, किसी ने बोला नहीं है, आप सिर्फ पहले 2 पॉइंट, जब पहले ही 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो तीसरे को तो देखना ही नहीं है। अब था वो ग्राफिकल मेथड के बाद कौन सा है, एल्जेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसी का क्या नाम होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो y की जगह क्या रख लो, x रख लो, y की जगह x इस इक्वेशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और या पता है आप इतने बड़े चक्रों में मत पड़ो। मेरे हिसाब से मैं क्या कहती हूँ, वो कह रहा है कि एक P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, भाई 2 लाइनें हैं, हम क्यों इतना भी नहीं सोचना चाहिए, 2 लाइनें ये P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब हर हाल में x की जगह P और y की जगह Q इस इक्वेशनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप x की जगह P माइनस Q इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ पर भी x की जगह P और y की जगह Q, P की जगह Q रखेंगे 3Q प्लस 2Q इक्वल टू 8, 5Q इक्वल टू 8 आएगा, Q इक्वल टू 8/5 आएगा। समझ में आ गया, Q इक्वल टू 8/5 आएगा। ठीक है, अब ऐसे Q 8/5 आया तो P भी 8/5 आएगा। ठीक है, और P प्लस Q की पूछा था 8 और 8 16/5। ठीक है, हमें देखना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा इजी कैसे निकल सकता है। देखो जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब मैं बताती हूँ, ऐसे तो बहुत लंबे करने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन का कोई कभी आंसर देता ही नहीं है। देखो मैं किसी को नहीं बोलती कि आप मेरी चैनल को ये सब्सक्राइब कर दो, आगे फॉरवर्ड कर दो, लेकिन आप खुद भी तो पढ़ लो ना कम से कम, प्लीज ये तो कर लिया करो कि इस इक्वेशन को सोल्व करके मुझे आंसर तो बता दो कि क्या इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, और तो सब देखा जाएगा, कम से कम आप तो जॉब लगो, है ना, और सब तो होता रहेगा। फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y एंड 6x। वो कह रहे हैं सभी सॉल्यूशंस बताओ इनके, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 है, इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। अब देखो यहां से 2x प्लस 3y, सॉरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 आया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू, या आप कॉमन भी मत लो, इसको छोड़ो, आप कॉमन मत लो, कुछ भी मत करो, हम आपको सिंपल ही बता देते हैं क्या करना है। 2/4 लिया, 3/6 लिया, नॉट इक्वल टू 8/7 आ रहा है। ग्राफिकल मेथड से कौन सी कंडीशन बन रही है, कौन सी कंडीशन बन रही है, कौन सी, सेकंड वाले, किस पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। और वैसे आप देखते तो आप ये यहाँ पे देख लेते कि x की जगह और y की जगह कौन सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 4 जा, नहीं कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज है, यहीं से पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, एक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो एलिमिनेशन मेथड था ना, वो कैसे करते हैं मैं बता दूं, वैसे मैंने बताया तो है ही नहीं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 9 है, तो y की वैल्यू 3 माइनस x निकाल के इसमें पुट कर दो। ये तो था तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे यही इक्वेशन ले ली मैंने, ये सब्स्टिट्यूशन था, एक से वैल्यू निकाली दूसरे में पुट कर दी। एलिमिनेशन में जैसे 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 है, तो आपको एलिमिनेट करना है, जैसे x को एलिमिनेट कर दो, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोफिशिएंट को इक्वल हो गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, यहाँ पर भी 4x प्लस, ये तो सॉरी 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 है। अब एक दूसरे को माइनस कर दो,
माइनस ये कैंसिल, -3y इक्वल टू -4, y इक्वल टू 4/3। ये होता है हमारा एलिमिनेट, मतलब x की वैल्यू को पहले एलिमिनेट कर दो, फिर y की निकाल लो, फिर y के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दो, x की निकाल दो। ये क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जैसे हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 है, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो पता, मैं एक बात बताती हूँ, कोई कहता है इसको 2 3 1 2 फॉर्मूले से यूज करो, 2 3 1 2, पर मुझे ये लगता है, देखो आप क्या करो, x को, आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो x को छुपा लो, आप x को छुपा लिया, इसको इससे करो b1 c2 माइनस b2 c1, फिर y के साथ दूसरी टर्म के साथ हमेशा माइनस आता है, फिर y को छुपा लो a1 c2 बाई, क्या हो गया भाई, a1 c y को छुपा लिया, b1 y था, ठीक है। अब क्या होगा, a1 c2 माइनस a2 c1, फिर c1 1 अपॉन c1 c2 को छुपा लो, a1 b2 माइनस b1 a2। ये मैट्रिक्स के अंदर भी आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप इसे 2 3 1 2 फॉर्मूले से कर लो। क्या वो, उसमें क्या होगा कि पहले b1 b2 रखो, फिर c1 c2 रखो, फिर क्या रखोगे, a1 a2 रखो, फिर आप b1 b2 रखो, ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो, इसको इससे, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। ये कौन सा मेथड कहलाता है हमारा? एग्जाम में वैसे ये नहीं आते, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रही इस पे। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और ax पहला है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा है ax माइनस बी वाई। तो अब इसको सोल्व मत करने बैठना, ये देख लो x की जगह हो और y की जगह b, देखते ही पता चल रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, एक है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको बताना है कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। 5/7 किसके इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल टू -4/6 है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगी। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, कल हम जो ये हमने पढ़ा इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और देखो चैप्टर बाय चैप्टर मैं करवाती जा रही हूँ। ये पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए पहला तुम्हारा कॉमन है, उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे, और जो दूसरा सब्जेक्टिव होगा उसमें तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए थ्योरी को भी साथ के साथ रजिस्टर में नोट्स बनाना और उसके थ्रू करना। धन्यवाद, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में जरूर बताना।